अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, बीना खान है विद यू। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान साहब का जो एक यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और उनका पॉलिटिकल स्लोगन था कि वो रियासत मदीना क्रिएट करेंगे। मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्यों पॉसिबल नहीं है। आप सारे लोगों ने इस्लामियात तो ज़रूर पढ़ी होगी और हिस्ट्री भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, ख़ासतौर पे पीटीआई के सपोर्टर्स जो कि बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा और बाफहम कहते हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा अंदाज़ा होगा कि रियासत मदीना किस तरह कायम हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रियासत मदीना कायम करने वाली शख्सियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनके लिए कायनात बनाई गई थी। इस दुनिया को नहीं, कायनात को बनाया गया था। रियासत मदीना के क़याम से पहले वो ताइफ गए थे। ताइफ जाके उन्होंने इस्लाम को की जब प्रीचिंग करी तो उनको पत्थरों से अटैक किया गया, उनके जूते पूरे खून आलूद हो गए। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का पैगाम लेके, और उन्होंने ये फरमाया रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के हुक्म से आप अगर कहते हैं तो इन दोनों पहाड़ियों को मैं मिला दूंगा, ये ताइफ ख़त्म हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, और उन्होंने उस कौम के लिए दुआ की जिस कौम ने उनके ऊपर पथराव किया और उनको खून में नहला दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका खिताब रहमतुल लिल आलमीन रखा। इन शख्सियत को हिस्ट्री में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी कंपेयर आप नहीं कर सकते। किसी की मजाल नहीं है कि उनके पाँव की खाक तक भी वो जाए। और उसके बाद जब उनको इतनी तकलीफ हुई तो मदीना के लोग आए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कहा कि हमारी वॉरिंग फैक्शंस हैं, औस और खिजरज, और उधर यहूदियों का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो मीडिएटर के तौर पे आप तशरीफ़ लेकर आए मदीना। मदीना का पुराना नाम था यसरब। यसरब से ताल्लुक़ रखती थी हमारी हज़रत बीबी आमिना, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा। तो वो अपने इन अ वे ननियाल गए, मगर ननियाल जाने से पहले उन्होंने एक चार्टर पे सिग्नेचर करवाए औस, खिजरज और जूस यहूदियों के साथ, और उन्होंने कहा कि मेरे पास 83 हजरात हैं और 14 के करीब ख़वातीन हैं जो कि हिजरत करके मेरे साथ आएंगी। और उस पर उन्होंने अग्रीमेंट करी जो कि एक डॉक्यूमेंट था कि जो महाजरीन आएंगे मक्का से मदीना उनको सेफ्टी दी जाएगी, और जो लोग उधर हैं उनके राइट्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। ये आज से 1400 साल पहले का चार्टर है, ड्राफ्टेड बाय नन अदर देन द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हिजरत होती है, 83 हजरात और 14 ख़वातीन मदीना की तरफ रवाना होती हैं। आप और मैं ट्रैवल करते हैं बाय कार, और इस गर्मी जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारा मूड बड़ा ऑफ होता है। अगर बिजली नहीं हो तो हमें शदीद गर्मी लगती है और हम कहते हैं कि कितनी मुश्किल है ज़िंदगी। आप ज़रा डेजर्ट में जाएं, और वो भी जून की हीट पर, बगैर गाड़ी के, शायद पैदल, शायद घोड़ों पे, शायद घोड़े भी नहीं, शायद कैमल्स, और उस लंबे सफ़र को इमेजिन करें। मक्का से मदीने का सफ़र सेकंडों का नहीं था। मक्का से मदीने का सफ़र डेंजरस भी था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुफ़ार मक्का उस वक्त प्लान कर रहे थे, उनकी अनाउज़ुबिल्लाह जान के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो छुपते छुपाते लास्ट में निकले थे। ये हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये आप अगर पॉलिटिकल स्लोगन में लगाते हैं और आप कहते हैं कि आप रियासत मदीना बनाएंगे, तो आपकी या किसी भी इंसान की वो हो ही नहीं सकती वसअत कि वो बना सके। रियासत मदीना में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एंगल था वो यहूदियों का था। यहूदी वही हैं जिन्होंने उनके साथ मिल के अग्रीमेंट्स भी किए, और ऑन द फेस ऑफ इट वो उनके फॉलोअर्स में से थे। मगर अगर आपको याद हो, और कुरान की अगर आपने थोड़ा सा वो पढ़ा हो, तो आपको पता लगेगा कि सूरह मुनाफिकून भी यहूदियों के लिए आई थी कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। मतलब कौल और फ़िल में तज़ाद। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते थे, उनको सबकी नियतों का पता था। फिर भी वो नेगोशिएशंस के दौरान अपने सबसे बदतरीन दुश्मन के साथ भी
पोलाइटली बैठ के निगोशिएट करते थे। उन्होंने किसी को कुछ भी इस तरह के अल्फाज नहीं कहे, कोई तजलीली लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। जब कुफार मक्का ने उनके साथ इतना जुल्म किया उस वक्त भी वो मुस्कुराते रहे और अल्लाह के साथ तवक्कुल करी और चुप करके अपने फॉलोअर्स को लेके दूसरी जगह चले गए। उसके बाद यहूदियों ने उनके साथ एक दफ़ा नहीं दीगर दफ़ा कुफार मक्का के साथ मिलके उनके खिलाफ प्लानिंग करी, फिर भी वो नेगोशिएशंस पे कायम रहे। सुलह हुदैबिया भी आपको याद होगी, सुलह हुदैबिया में कुफार मक्का आए थे और उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कराया था जो कि मुसलमानों के लिए एट दैट टाइम बहुत नेगेटिव था। लगा था कि मुसलमान अब ये हार जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कलमा शरीफ को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम मानते कि आप पैगम्बर हैं तो फिर हम आपसे जंग नहीं करते। और 10 साल का पीस अग्रीमेंट था। उन 10 सालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन 10 सालों को यूटिलाइज करते हुए अपना मैसेज, इस्लाम जो मैं और आप मुसलमान हैं वो इसीलिए हैं, अपना मैसेज दूसरी कंट्रीज़ में फैलाया, अपने दोस्तों को, अपने असहाबा कराम को भेजा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, ताकि मैसेज स्प्रेड हो। पीस जब आया तो उन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया। ये एक ऐसी चीज़ है कि डिप्लोमेसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं तो हम उनकी सुन्नत के बारे में भी बात करते हैं, उनकी सीरत के बारे में भी बात करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि एक यूएसपी और एक पॉलिटिकल स्लोगन अगर आप किसी आम लोगों के सामने रखते हैं तो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि आप जिनके ऊपर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं रियासत मदीना पे, तो आप सुन्नत को भी फॉलो करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी बग़ैर मुस्कुराए पास नहीं करते थे। जिन खातून ने उनके ऊपर कचरा फेंका था वो जब बीमार हुई थी तो उनकी इयादत को गए थे। यहूदी जो उनके खुले दुश्मन थे उनके साथ उन्होंने पीस टॉक्स करी थी, कुफार मक्का के साथ पीस टॉक्स करी थी। उसके बाद जब कुफार मक्का ने वही अग्रीमेंट ब्रेक करा तो फिर उस वक्त तक इस्लाम इतना फैल चुका था कि बाकी कंट्री से भी लोग आए और 10,000 अफराद मक्का की तरफ गए, मगर एक इंसान के साथ भी बदला नहीं लिया गया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसीलिए हिस्ट्री में कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो रियासत मदीना बनाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं और हम में फ्लॉज हैं। हम एक अगर सुन्नत को फॉलो कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी, हम तो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इमरान खान साहब जब बात ये करते हैं कि हम रियासत मदीना कायम कर रहे हैं, तो ये बात तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहे, उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होगा अगर अंग्रेज चले गए और मुसलमानों और हिंदुओं को अलग नहीं किया। आज अगर आप देखें उनकी दूरदर्शी तो आपको नजर आएगा कि जो उन्होंने पहले से एनालाइज किया था आज इंडिया में मेरे ख्याल में वही हो रहा है। कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं। और इधर पाकिस्तान हमें गिफ्ट में मिला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह के पॉलिटिकल डिसीजंस लिए वो भी हिस्ट्री का हिस्सा हैं और वो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। गांधी साहब के साथ वो कांग्रेस में पहले साथ बैठते थे, फिर उनको पता लगा कि गांधी साहब के एम्बिशंस अलग हैं, तो उन्होंने अपनी अलग से जब वो मुहिम करी, तो हमारे पास हमारा ये मुल्क जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है। मुसलमानों के लिए क्रिएट हुआ था, अल्लाह के नाम पे क्रिएट हुआ था। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में एनार्की फैला चुके हैं। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इमरान खान की एक आवाज़ पे बाहर निकलते हैं और आपके फादर ऑफ द नेशन के घर को नजर आतिश कर देते हैं, आपकी इंस्टीट्यूशंस को गालम गलोच से ऐसा रंगते हैं कि आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जिस तरह अटैक करता है, ख़वातीन के कैरेक्टर को तजलील किया जाता है, ये इस्लाम का तो बिल्कुल भी एस्पेक्ट नहीं है। ये क्या चीज़ है? What is it that we are following? What is इमरान खान trying to do? इमरान खान पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिशियन बने, पहले क्रिकेटर थे तो क्रिकेट अच्छा खेलते थे, उसके बाद शौकत खाना बनाया,
اچھا تھا فلنتھروپک ورژن، مگر پولیٹیکل میچورٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. اور جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں جو کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوگن میں آپ ریلیجن کو بیچ میں لے کر آئیں، تو پلیز مسٹر خان دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ ریلیجن کو بیچ میں لائیں گے اور آپ موازنہ اتنی بڑی ہستی سے کریں گے تو کم از کم سنت ایک چیز تو آپ ان کی فالو کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو پولیٹیکل سلوگن کو چینج کرنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے سپورٹرز کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی زبان پہ ذرا سا قابو رکھیں اور اتنا ہسٹیریا کریٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشنز پہ بیٹھیں، بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگری ٹو ڈس اگری. دو لوگ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اگر کرتے ہیں وہ دشمن ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو آ کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از مسنگ فرام یو اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز آلویز بین مسنگ فرام یو. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.